दोस्तों यहाँ पर हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि टोलमी लाइफ में फंड ऐड करने का क्या प्रोसेस है। सबसे पहले आपको अपना आईडी है लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मेनू खुल जाएगा। मेनू में आपको एक्टिवेशन एरिया में जाना है। एक्टिवेशन एरिया में जाने के बाद आपको यहाँ पर फंड का ऑप्शन दिया हुआ है एड फंड, तो आपको यहाँ पर एड फंड ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब आप एड फंड ऑप्शन क्लिक कर जाएंगे तो इस टाइप का यहाँ पर डैशबोर्ड खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है सो इंटर अमाउंट डालना है। इसके बाद यहाँ पर आपको USDT TRC20 सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू एड पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं आपके सामने एक फंड को ऐड कर लेता हूँ। लाइव प्रोसेस करके दिखाते हैं। पूरा प्रोसेस आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हम डाल लेते हैं। मुझे यहाँ पर हम $100 जो है सो 100 USDT यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पर 100 डाल लेते हैं। डालने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट किया हुआ रहेगा USDT TRC20। इसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू फंड पे ऐड टू क्लिक कर देते हैं। ठीक है, जब आप क्लिक कर देंगे तो इस टाइप का यहाँ पर डैशबोर्ड खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डैशबोर्ड को मतलब समझिए, यहाँ पर जब आप 100 USDT को आप यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तो उसके बदले आपको यहाँ पर 96 जो है USDT आपको डिपॉजिट करना है TRC20। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिपॉजिट ये बारकोड स्कैनर दिया गया है। बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे हैं जहाँ पर आप फंड को विड्रॉ करते हैं तो बारकोड स्कैनर का ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो आप चाहें तो उस एप्लीकेशन को यूज करके आप बारकोड स्कैन करके यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर इजी रहता है, सबसे इजी एड्रेस है। इस एड्रेस को सिंपल से यहाँ पर कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करके इस एड्रेस से आप यहाँ पर फंड ट्रांसफर कर दीजिएगा। यहाँ पर इंस्टेंट विद इन सेकंड के अंदर आपको डिपॉजिट हो जाता है। यहाँ पर मैं फिर से यहाँ पर दोहरा दूं कि आप जब यहाँ पर डिपॉजिट करेंगे तो हमेशा जो है USDT TRC20 ही करेंगे। अगर आप दूसरे ब्लॉकचेन का यहाँ पर USDT ट्रांसफर कर देंगे, डिपॉजिट कर देंगे, तो वो आपका फंड लॉस्ट होने का चांसेस हो जाता है। और जब यहाँ पर डिपॉजिट कर रहे होंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, जो मैं आपको यहाँ पर कन्फर्म कर देता हूँ। यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटिस में दिया हुआ है, डू नॉट रिफ्रेश और क्लोज विंडो अंटिल फंड विल रिलीज्ड। मतलब इस विंडो को आपको यहाँ पर क्लोज नहीं करना है जब तक कि आपका फंड जो है सो यहाँ पर रिसीव नहीं हो जाता है। ठीक है, ऐसे अगर किसी कारणवश क्लोज हो जाता है तो उसका भी ऑप्शन है, बट यहाँ पर आपको क्लोज नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विद इन सेकंड में आपका फंड जो है डिपॉजिट हो जाता है। सेकंड बात करता हूँ तो यहाँ पर लिखा है डू नॉट डिपॉजिट TRX। अब आपको यहाँ पर ट्रोन डिपॉजिट नहीं करना है। जैसा कि पहले जो लोग टोलमी लैब से जुड़े हुए थे उसको पता था कि ये कि यहाँ पर USDT के अलावा TRX का भी एड्रेस था, TRX का भी ऑप्शन था, बट अब यहाँ पर TRX नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको जो है सो USDT TRC20 करना है, जो यहाँ पर क्लियर दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर तीसरा ऑप्शन देखते हैं, फंड विल बी डिपॉजिट आफ्टर 10 नेटवर्क कंफर्मेशन। तो ये 10 नेटवर्क कंफर्मेशन वो होता है जब आप किसी एक्सचेंज से, जैसे कि बाइनेंस से या फिर कोई और एक्सचेंज से करते हैं, तो नेटवर्क कंफर्मेशन वहाँ पर दिया रहता है। ठीक है, तो उसका आपको वेट कर लेना है। जैसे वो कंफर्मेशन पूरा हो जाता है तुरंत आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, इसके बाद चौथा बात करते हैं, क्लिक ऑन प्रोसीड एड फंड नॉट रिसीव ऑटोमेटिकली। ये जो ऑप्शन है, जब आप फंड ट्रांसफर कर देंगे और आपका किसी रीजन बस आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक फंड क्रेडिट नहीं होता है तो इसको आपको टच कर देना है, आपका फंड जो है सो रिसीव हो जाएगा इंस्टेंटली। तो चलिए पूरा प्रोसेस कर लेते हैं। तो चलिए इस पेज को हम यहीं पर छोड़ देते हैं। इस पेज को आपको बैक नहीं करना है, रिफ्रेश नहीं करना है, सीधा हम चले जाते हैं बाइनेंस के ऊपर। ठीक है, तो बाइनेंस एप्लीकेशन के यहाँ पर आ जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा फंड के ऊपर। ठीक है, तो आपको फंड पे क्लिक करना है। आपका यहाँ पर फंड होना चाहिए USDT TRC20 में, और मेरे पास यहाँ पर फंड ऑलरेडी पड़ा हुआ है USDT TRC20। अभी मैं इसी फंड को यहाँ पर जो है सो विड्रॉ करूंगा, दैट मीन उस वॉलेट में यहाँ पर ट्रांसफर करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं USDT पे। तो आप यहाँ पर जैसा देख रहे हैं मेरे पास 425 USDT यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो अभी मैं यहाँ से जाकर विड्रॉ करूंगा। सब नीचे जाएंगे तो आपको दो ऑप्शन मिल रहा है, डिपॉजिट का एंड विड्रॉ का। तो आपको यहाँ पर विड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर विड्रॉ करने के लिए यहाँ पर विड्रॉ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद सेलेक्ट बाय नेटवर्क पे क्लिक करते हैं, क्योंकि हम नेटवर्क से कर रहे हैं, क्रिप्टो नेटवर्क से, तो इसको क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्कैन का भी ऑप्शन दिया हुआ है, जो वहाँ पर बार कोड दिया हुआ था। ठीक है, तो मैं अभी इसी मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसी टैब से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर स्कैन नहीं कर सकता। तो अभी मैं सिंपल से वहाँ से जाकर कॉपी करूँगा और यहाँ पर एड्रेस जो है TRC20 का USDT का ये यहाँ पर ऐड कर दूंगा। तो चलिए वहां से हम कॉपी कर लेते हैं एड्रेस को। ठीक है, ये मैं एड्रेस को कॉपी कर लिया। सिंपल सा कॉपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एड्रेस जो है कॉपी हो जाएगा। ओके कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर कॉपी हो गया। कॉपी हो जाने के बाद हम वापस चलते हैं फिर से बाइनेंस में, जहाँ से मैंने पेज को छोड़ा था, और यहाँ पर हम लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये मेरा जो है USDT TRC20 का यहाँ पर एड्रेस पेस्ट हो चुका है। नेटवर्क हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि वो जो नेटवर्क है वो आपको TRC20 है। जब आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे नेटवर्क यहाँ पर ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो आपको ये वाला सेलेक्ट करना है जो TRC20 दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे तो आपका फंड लॉस्ट हो जाएगा, तो इस चीज़ को आप सावधानी से कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम TRC20 को सेलेक्ट कर लेते हैं।
ये TRC20 मैंने सेलेक्ट कर लिया, कंफर्म कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा एड्रेस आ गया, यहाँ पर TRC20 आ गया। अब यहाँ पर अमाउंट डालना है, ठीक है। तो फंड आप यहाँ पर केयरफुली डालिएगा। केयरफुली दैट मीन जो फंड हर ट्रांजेक्शन का, चाहे बाइनेंस का हो या कोई भी सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हो, हर एक्सचेंज का अपना जो है सो ट्रांसफर फी होता है, जो $1 के आसपास होता है। हमेशा $1 के आसपास, $1 आसपास होता है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है बट इसके आसपास होता है। तो इतना जो है सो आपको डिडक्शन के बाद उसको पार्टिकुलर अमाउंट वही मिलना चाहिए जो वहाँ से डिमांड किया गया है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैं वापस चला जाता हूँ वहीं पे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है इसको एनी हाउ $96 चाहिए। इसमें से अगर वो डिडक्ट करके 96 से थोड़ा सा कम पहुँचेगा तो ये पेंडिंग में चला जाएगा, फिर से आपको दोबारा भेजना होगा, ठीक है। तो एनी हाउ डिडक्शन के बाद भी यहाँ पर टोलमी लाइफ को 96 पहुँचना चाहिए। थोड़ा सा ज़्यादा पहुँच जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन उतना ही पहुँचना ही चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम यहाँ से ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरा कॉपी हो चुका है पेस्ट। यहाँ पर मैंने एड्रेस भी डाल दिया है, ठीक है। यहाँ पर नेटवर्क भी सिलेक्ट कर लिया है। अब ध्यान से नेटवर्क सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर अमाउंट डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम $1 जो है सो बढ़ाकर डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं, वहाँ पर 96 मांगा जा रहा था तो यहाँ पर 97 डालते हैं, ठीक है। 97 डालने के बाद यहाँ पर देखते हैं कि मुझे उसको कितना मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो मिल रहा है उससे जो मिलेगा 96.2 मिलेगा, यानी कि 0.2 ज़्यादा मिल रहा है। तो हम इसको 0.2 को कम कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है 96.8, क्योंकि 0.8 हमारा जो ट्रांसफ़र फी लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए 96 से आ गया, ठीक है। तो एग्जैक्ट अमाउंट जो यहाँ पर ऐड किया जा रहा है वो मुझे जो मांगा जा रहा था ये यहाँ पर ऐड हो गया। अब यहाँ पर विड्रॉ पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हम विड्रॉ पे क्लिक करते हैं। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कंफर्म करने के लिए बोला जाएगा। कई बार फर्स्ट बार आप यहाँ पर विड्रॉ कर रहे हैं किसी एक्सचेंज पे, खास करके बाइनेंस से, तो कुछ क्वेश्चंस आपको 3-4 क्वेश्चंस मांगा जाएगा। तो उस क्वेश्चंस को बारीकी से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर कर दीजिएगा। क्वेश्चन जब पूरा हो जाएगा तब आप यहाँ पर इस पेज पर चले आएंगे, ठीक है। और अगर पहले से कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। तो यहाँ पर हम कन्फर्म कर देते हैं, ठीक है। कन्फर्म करने के बाद आपका जो सिक्योरिटी वेरिफिकेशन है वो आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि आपका मोबाइल में और मेल में दोनों जगह OTP जाएगा। तो यहाँ पर हम सेंड कोड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे सेंड कोड करेंगे आपका OTP वहाँ पर चला जाएगा। तो यहाँ पर सेंड कोड कर लेते हैं दोनों जगह, और कोड डालने के बाद लास्ट में यहाँ सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम कोड डाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने मोबाइल का OTP और मेल का OTP दोनों डाल दिया है। डालने के बाद सिंपल से यहाँ सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर मेरा विड्रॉ जो है सो चला जाएगा। विड्रॉ जो है सो विड्रॉल प्रोसेसिंग, ठीक है। तो प्रोसेसिंग लिख रहा है, इसका मतलब नेटवर्क के थ्रू यहाँ पर जो हुआ है प्रोसेस नहीं हुआ है, थोड़ा सा आपको टाइम लेता है। ये टाइम आपको एक्सचेंज के द्वारा लिया जाता है। जैसे एक्सचेंज से आपका यहाँ पर रिलीज होता है, आपका इंस्टेंट वहाँ पर क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब हम चले जाते हैं डायरेक्टली वहाँ पे, इस पेज पे, ठीक है। तो आपको इसी पेज पे बने रहना है। आपको जैसे कंफर्म होगा यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। विड्रॉ प्रोसेसिंग हो रहा है। आप यहाँ पर व्यू हिस्ट्री पर जा सकते हैं कि नेटवर्क जो है कितना कंफर्म हुआ है। इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं बाइनेंस में, और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान देखिए, प्रोसेसिंग जो है 0/1 दिया हुआ है। जब आपका 100 बाय हो जाएगा तो ये ब्लू टाइप में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ग्रीन टाइप में। थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मेरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से मतलब बाइनेंस से यहाँ पर फंड को भेजा जा चुका है। अब हम जाते हैं टोलविन लाइफ में, ठीक है। तो टोलविन लाइफ में जाने के लिए यहाँ से फिर से उसी पेज पे हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए, ठीक है, मेरा फंड हो चुका है। यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर ऐड हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए इसको आपको क्लिक कर देना है ऐड फंड कन्फर्मेशन पे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर फंड मेरा ऐड हो गया होगा। तो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर मेरे पास फंड आ चुका है, जो आप यहाँ पर देखिए $100 आपके सामने आ चुका है। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस होता है, इजी टू वे होता है, आसानी से। यहाँ पर जैसे एक्सचेंज से कंफर्म होता है, आपको यहाँ पर तुरंत क्लिक कीजिएगा, तुरंत आपका यहाँ पर फंड शो हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं एक दो चीज़ें और भी आपको बताना चाहता हूँ। सबसे नीचे यहाँ पर देखेंगे कि आपको यहाँ पर दिया हुआ प्लीज डिपॉजिट मिनिमम $30, ठीक है। आपको कम से कम $30 कर सकते हैं, मैक्सिमम आप जितना करना चाहते हैं कर सकते हैं। $30 से आप कम मत कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर किसी रीजनवश आप डिपॉजिट कर रहे हैं और डिपॉजिट का जो पेज है वो पेज वहाँ से एग्जिट हो गया या फिर लॉग आउट हो गया या फिर किसी रीजन से वो क्रैश हो गया, तो आपको ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं। आपने पेमेंट भेज दिया और वो पेज आपका जो है हट गया, तो उसके लिए आपका फंड लॉस नहीं होना। आपको यहाँ पर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा फिर से आपको चले जाना है ऐड फंड में, और ऐड फंड में जितना फंड आपने भेजा है उतना फंड फिर से आप डाल दीजिएगा। सपोज कीजिए कि आपने जो ऐड फंड का रिक्वेस्ट डाला था $100 का, जैसा आपने देखा कि $100 का था, तो $100 का आपने रिक्वेस्ट डाला है, भेज चुका है, वो पेज ये नहीं हो चुका है, तो फिर से प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर पेमेंट भेज दिया। तो आपको यहाँ पर दोबारा नहीं भेजना है। सिंपल से आपको यहाँ पर ऐड फंड कंफर्म पे क्लिक कर देना है। अगर आपने पहले पेज पेमेंट भेज चुका है तो इसको एक बार क्लिक कर दीजिएगा, आपका फंड जो है आसानी से ऐड हो जाएगा। ये ऑप्शन उसके लिए
लिए है जिसका पेज यहाँ से रिमूव हो चुका है, यहाँ से पेज जो रिफ्रेश कर दिया या फिर किसी कारणवश से लॉग आउट कर दिया, तो उसके लिए ऑप्शन है। तो दोस्तों ये था टॉलविन लाइफ का एड फंड का प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ सारा प्रोसेस आप आसानी से फॉलो कर लेंगे, आसानी से आप यहाँ पर फंड ऐड कर लेंगे। इसके साथ साथ टॉलविन लाइफ के ग्रुप में अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक में दिया होगा, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसका टॉलविन लाइफ का जो भी अपडेट, जो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन रहता है आपको सारा ग्रुप में मिलता रहता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।